पापा, मामा, पहले बोलो मामा, मामा, मामा। ए बाबू बोलो मामा, बाबू। तो यहाँ पे जब कैमरा ऑन करो ना तो बच्चे नहीं बोलते, बेइज्जती करा देते, वही वाला हाल है। ऑफ कैमरा ये बोलते हैं मामा, पापा, नाना, दादा, ऐसे सब चीज़। और यहाँ आजकल मैं भागवत देखने लग गई हूँ, रात का टाइम है ये, और रोज़ रात में मैं एक कथा लगाती हूँ भागवत का। तो ये चौथी कथा चल रही थी, शायद केवट वाला था क्या, केवट का ऐसे था उसका। तो मुझे बहुत पसंद आता है भागवत देखना। उसके बाद अर्श दर्श का उधंग पंत कमी नहीं होता है। पर्दा उठा के ऊपर हस्बैंड जी रख दिए, चूहे पकड़ पकड़ के सब ऊपर जा रहे थे और ये लोग इस तरीके से चढ़ रहे हैं। रात हो गई, सोने का नाम नहीं, केवल शैतानियाँ, बेड के ऊपर चढ़ना, इधर उधर उधर करना। अचानक से आ गए मेरे पास, देखे मम्मा ने कैमरा ऑन किया है तो लाडी लाडी प्यारी प्यारी करने के लिए किसी मांगो तो देते हैं। तो आज था 31st, लास्ट डे दिसंबर, और रात में केक हस्बैंड जी लाए थे, चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह, इस तरीके से लाइट से हमने डेकोरेट किया है। न्यू ईयर हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू ईयर, नया साल। हस्बैंड जी का बर्थडे भी है और पापा का बर्थडे भी है, और बस यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, केक वेक काट रहे हैं। आप लोग कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं, केक वगैरह काट लेते हैं। और क्या हो रहा है, तो केक देख करके बच्चे तो बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये था कि 1 जनवरी को केक लाएंगे, फिर ये कहे नहीं आज ही लाते हैं केक। वैसे तो मेरे हस्बैंड जी का मतलब डेट क्लियर नहीं है कि वो कब पैदा होते। पहले के ज़माने में लोग डेट वगैरह नहीं लिखते थे, तो ये 1 जनवरी मार्कशीट के तहत पर इनका बर्थडे मनाते हैं हम लोग। तो ये बात है कि 31 को केक काट लेते हैं, बच्चे वगैरह भी है और बच्चों को खुशी भी मिल जाएगी। तो हम सब ने मिल करके काटा रात में केक, 8 साढ़े 8 ऐसे 9 बज रहा था, 9 कुछ बज रहा था। तो यहाँ पे रिद्धि ने पापा के लिए कार्ड बनाया था, बर्थडे कार्ड, यूट्यूब पे देख करके, और कुछ अपना भी माइंड लगाया हुआ था। काफ़ी अच्छा कार्ड बनाया था पापा के लिए, थॉट्स वगैरह भी लिखी थी और बहुत प्यारा सा लव यू पापा करके। तो बोली मम्मा आज ही दे दूँ पापा को मैं कार्ड। मैंने कहा ठीक है दे दो आज ही। उसके बाद फिर मैंने कोई आगे व्लॉग नहीं शूट किया, डायरेक्ट मैं शूट कर रही हूँ। 1 जनवरी आज है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो हम लोग जा रहे हैं, लगभग 2 बजे निकल गए थे, भैया आया था लेने के लिए। बच्चों का विंटर वेकेशन चल रहा है, तो विंटर वेकेशन में हम लोग चल रहे हैं, ठंडियों सर्दियों में की छुट्टियां जो बच्चों की होती है ना, उसमें चल रहे हैं मायके। और अर्श दर्श पीछे बैठे हुए थे, बड़े आराम से बैठे थे गाड़ी में, मैं भी बैठ गई थी और रिद्धि टुक टुक आगे साइड बैठे हुए थे। तो ये हुआ कि 2 तारीख को जाएंगे, मायके निकलेंगे। फिर ये भैया ने फ़ोन किया, कहा कि नहीं ऐसा है मैं 1 को आ रहा हूँ, 2 ढाई बजे तक पहुँच जाओगे, तुम लोग रेडी रहना। इतना काम था, इतनी पैकिंग करनी थी, तो व्लॉग बनाने का समय ही नहीं मिला कि कैसे व्लॉग बनाने में बड़ा टाइम लगता है। तो फिर मैंने कहा लाओ डायरेक्ट अब चलते तभी व्लॉग बना देते। तो ये रिद्धि टुक टुक आगे बैठ गई हैं क्योंकि उनको पीछे बैठने में वॉमिटिंग आती है, मुझे भी वॉमिटिंग आती है, बट बैठ गई थी मैं पीछे दोनों अर्श दर्श को लेके। फिर हम लोग प्रतापगढ़ पहुँचे थे, सिया राम रेस्टोरेंट है, तो वहीं हम लोग पहुँचे। फिर ये हुआ कि चलो नाश्ता पानी कर लिया जाता है। यहाँ पे बड़ा सुंदर सजाया हुआ था, सिया राम फेमस है प्रतापगढ़ के। जो लोग हैं कमेंट करके अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो बताइएगा। तो बस यहाँ पे ही हाईवे पे ही पड़ता है रूट पे। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और अर्श दर्श तो पूछो मत, बैलून देख करके बस ये कर रहे थे मम्मा वो वाला बैलून दो, उतारो उतारो। बच्चे जिद करते नहीं बैलून के लिए, लेकिन क्या करें भाई, रेस्टोरेंट है, उतार भी नहीं सकते। एक बार मैंने काउंटर पे बोला भी कि भैया क्या बैलून मिल जाएगा बच्चे को एक्स्ट्रा, तो कहे नहीं बैलून वैलून नहीं मिलेगा और ना निकाल सकते। ये सजाया गया था न्यू ईयर के मतलब न्यू ईयर था इस वजह से, इस तरीके से। और यहाँ का मुझे ना नाश्ता वगैरह, चाउमीन हो चाहे बर्गर हो, सैंडविच हो, मतलब फ्रेंच फ्राइज, सब मतलब रेंजेबल रेट में मिल जाता है, अफोर्डेबल रेंज में कह सकते हैं। और यहाँ पे दर्श को प्यारी प्यारी पता नहीं कौन था बच्चे को खिलाने लग गए थे। और फिर मैंने अर्श दर्श को एक साइड बैठा लिया, रिद्धि टुकरू को सामने वाले टेबल पे बैठा लिया, और बस मैं ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखने लगी। हर बार आते थे तो एक मतलब होता नहीं है गत्ते का मोटा सा मेन्यू रहता था, इस बार ढेर सारा स्लिप था। तो इस तरीके में उसमें सारे रेट लिखे हुए थे। तो काफ़ी रेंज मतलब अफोर्डेबल रेंज में यहाँ मिल जाता है, उतना हाई फाई रेट नहीं है। अगर आप लोग भी प्रतापगढ़ के तो सिया राम जरूर आइएगा, वहाँ का फूड बहुत टेस्टी लगता है मुझे। मिठाइयों के लिए तो नाम है ही, मिठाई रस मलाई राजभोग ये सब के लिए भी।
तो बस यहाँ पे आकर के टुक टुक के लिए फ्रेंच फ्राइज हमने ऑर्डर किया हुआ था, अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था, मैंने रिद्धि के लिए भी बर्गर ऑर्डर किया था और भैया ने अपने लिए हक्का नूडल्स ऑर्डर किया था। टुक टुक तो इतने मज़े से खा रही थी और उसी में से फ्रेंच फ्राइज मैंने अर्शदर्श के लिए भी इस तरह से टिश्यू पेपर में निकाल के रख लिया था कि हाँ अर्शदर्श भी खाएंगे, दोनों को दिए, उन दोनों ने भी बहुत ही इंजॉय किया फ्रेंच फ्राइज को, बड़ा टेस्टी लग रहा था। तो उसके बाद फिर चाउमीन भी आ गई थी, तो हक्का नूडल्स था ये। तो हम लोग सोचे थे तीखा नहीं रहेगा, एक पिछली बार आए थे ना तो हम लोग खाए थे तीखा नहीं था, लेकिन ये तीखा था, पता नहीं क्यों ऐसा था। और मेरे जस्ट बगल में लड़कियां बैठी थी वो केक कटिंग करने के लिए, पता नहीं बर्थडे है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, इस वजह से तो हम लोगों ने फिर चाउमीन खाया, भैया हमने, रिद्धि टुकटुक को भी दे दिए थे। उसके बाद सैंडविच ही मैंने नहीं ऑर्डर किया था, सामने वाली की थी, बस मैंने पिक ले लिया था क्योंकि मैंने बर्गर का वीडियो नहीं लिया था, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सैंडविच देखने में, तो ये था। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकल गए और इतना कोहरा टाइप का देख रहे हैं, धुंध धुंध हो गया। और लोहरा मऊ मंदिर भी है यहाँ पे प्रतापगढ़ का, वो उसका मैंने आपको दर्शन कराया नदी के पास, अभी जो इससे पहले आपने देखा वीडियो में। और बस हम लोग बैठ गए, वापस निकल रहे हैं और अर्श को पता नहीं है क्या धुन मचा है। प्रतापगढ़ तो बैठ के आए, हाँ, उसके बाद फिर खड़े होके शीशे से देखना, अर्श उधर साइड दर्श इधर साइड, बाहर का व्यू लेना। बच्चों का ऐसा होता है कि बाहर का व्यू मतलब अच्छा लगता है। ये है कि अर्श दर्श परेशान नहीं किए, मुझे लग रहा था मैं कैसे दोनों को लेकर के बैठ के अकेले मैनेज करूँगी, बट परेशान नहीं किया, आराम से वो लोग चले आए, थोड़ा सा सो भी गए थे। और जो बैकग्राउंड से आपको घंटी की आवाज़ आ रही है, पापा जी पूजा कर रहे हैं और मैं कटिंग कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।